बोलिए श्री वशिष्ठ रामायण की जय। कुछ याद है पिछला? और कुछ कोई बात याद रही हो? कोई बात? हाँ, अच्छा, क्या बात उसमें? कोई खास बात? भैया आप वृद्धावस्था के बारे में बताए थे ना, बुढ़ापा आता है तो आदमी के शरीर में क्या क्या कल आए नहीं थे, कल सर दर्द कर रहा था बहुत तेज। चलो, आज आता है काल के प्रभाव और मानव जीवन की अनित्यता। श्री राम भगवान कहते हैं, महामुने, जब जगत में काल आदि के चरित्र ऐसे हैं। कल जो है काल के स्वरूप का विवेचन बताया था कि काल सबको निरंतर निगल ही रहा है। तब आप ही बताइए, इस संसार नामधारी प्रपंच में मेरे जैसे लोगों की क्या आस्था हो सकती है। भगवान कह रहे हैं काल का स्वरूप ऐसा है, तो ये नाम रूपी संसार है ना, केवल नाम ही है, नाम से ही हर वस्तु जानी जाती है। अगर हर वस्तु या हर व्यक्ति का नाम हम हटा दें, शब्द हटा दें, तो कोई पहचान रह जाएगी? कोई पहचान नहीं रह जाएगी। यानी कि जड़ और चेतन दोनों ही बराबर हो जाएंगे। कर इसमें मेरी क्या आस्था हो सकती? मुने, इन दैव प्रारब्ध कर्म आदि के द्वारा की हुई सुख दुख आदि रूप प्रपंच रचनाओं से मोहित हुए हम लोग किसी के हाथ बिके हुए दासों तथा वन के मृगों की भांति पराधीन हो रहे हैं। तो हर व्यक्ति क्या है, इस नाम के कारण ही गुलाम बना हुआ है ना। हर व्यक्ति किसका? वस्तुओं का, व्यक्ति का दास है, दास के समान है। और मृग हिरण की भांति है कि जो कस्तूरी तो उसके कुंडल में ही बसी हुई है, लेकिन उसको बाहर कहीं दूर जो है सुगंध दिखती है तो उछलता घूमता है। ऐसे ही सुख हमको कौन दे सकता है? हम स्वयं ही स्वयं को खुश रख सकते हैं, स्वयं ही स्वयं को सुख दे सकते हैं, लेकिन दूसरों में ढूंढते हैं। जैसे सर्प वायु को पीता है, उसी प्रकार यह क्रूर आचरण करने वाला काल तरुण शरीर को बुढ़ापे में पहुंचाकर समस्त प्राणी समुदाय को निरंतर अपना ग्रास बनाता रहता है। काल सबको जो है निगल रहा है। काल निर्दयों का राजा है। यानी सबसे ज्यादा क्रूर कौन है, निर्दयी कौन है? काल, समय। समय की चपेट में राजा को भी आना होता है, ऋषियों को भी, मुनियों को भी, देवताओं को भी। किसी पर जो है दया नहीं करता है, या आर्त प्राणी के ऊपर भी दया नहीं करता। कोई कितना रोगी हो, बूढ़ा हो, परेशान हो, दुखी हो, लेकिन यह किसी के ऊपर दया नहीं करता है। संपूर्ण भूतों पर दया करने वाला उदार पुरुष तो इस संसार में दुर्लभ हो गया। यानी कि सबके ऊपर दया करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। मुने, जगत में जितनी भी प्राणियों की जातियां हैं, उन सबका वैभव अल्प एवं तुच्छ है, तथा जितने भी भोग के स्थान हैं वे सभी भयंकर और परिणाम में दुख की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अगर किसी को लगता है कि हमें सुख नहीं मिलता, हमें नींद ही नहीं आ पाती, सो नहीं पाते, समय नहीं मिलता है, काम बहुत पड़ता है, अगर उससे कह दिया जाए कि तुम 24 घंटे निरंतर सो लो, चलो कोई काम नहीं कराएंगे, सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। कोई वस्तु बहुत प्रिय खाने की और कहे कि मिलती नहीं, अभाव है, पैसे का अभाव है, या किसी कारणवश उसको खूब सारी ढेर लगा दी जाए, तो क्या वो खाता रहेगा? नहीं। तो जितनी भी सुख में हमको वस्तुएं लगती हैं, सभी जो है परिणाम क्या है? सबके दुख में ही है परिणाम। प्राणियों की आयु अत्यंत चपल अस्थिर है। आयु तो सभी की अस्थिर है, किसी को नहीं मालूम कि हम कितना जिएंगे। मृत्यु बहुत ही निर्दय है, जवानी भी अधिक चंचल होती है। बाल्यावस्था मोह में बीत जाती है, जवानी चंचल होती है। संसारी मनुष्य गाने बजाने की कला के रस अथवा विषयानुसंधान से कलंकित है। तो जीव जो है गाने बजाने के कारण ही इन्हीं विषयों में रस जो है लेता रहता है, अपने आप को वो सुखी करता रहता है।
बंधु बांधव संसार में बांधने के लिए रस्सी के समान है। जो संसारी लोग क्या हैं, रिश्तेदार सब रस्सी के समान हैं, गले में एक फंदा डाले हुए हैं। आप स्वतंत्र रूप से जीवन मुक्त होकर के नहीं रह पाते हैं। जीवन मुक्त की अवस्था क्या होती है कि हम केवल अपने ही आनंद में, परमात्मा के आनंद में खोए रहें, कोई चिंता ना हो। तो क्या होगा, चिंता सताती रहती, बच्चों की चिंता, भविष्य की चिंता, पढ़ाई की चिंता, कोचिंग की चिंता, रिश्तेदारी की चिंता कि कोई कहीं रूठ ना जाए, इनके यहाँ जाना है, उनके यहाँ जाना है ना। हमारे यहाँ पता नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन जाएगा, है ना। कोई मुक्त नहीं है, हर कोई बंधन में ही पड़ा हुआ है। भोग इस जगत के महान रोग हैं तथा सुख आदि की तृष्णाएं मृग तृष्णा के समान है। बिना जीती हुई इंद्रियां ही शत्रु है। यानी कि हमारी ही जो इंद्रियां हैं, आँखें, नाक, कान, हाथ, पैर, त्वचा, मलमूत्र के द्वार, ये सब इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की, 5 कर्म की। तो जिसने इनको जीता नहीं है तो वो हमको बंधन में ही डालती हैं, हमारी ही अपनी शत्रु है। यानी कर्म बनाती हैं, आँखों से जो है कुछ ऐसा देखना चाहती हैं कि जो प्रिय हो, हमारे लिए ही अच्छा लगे, सुकून दे, सुख दे, भले ही उसका परिणाम अच्छा ना हो। सत्य स्वरूप आत्मा असत्य सा हो गया, अर्थात जीवात्मा अज्ञान के कारण देह को ही अपना स्वरूप मानने लगा है, जबकि हमारा स्वरूप क्या है, अहम ब्रह्म अस्मि प्रज्ञानम ब्रह्म। यानी कि बुद्धि, प्रज्ञा, हम जो है तब ब्रह्म के स्वरूप हैं, भगवान के स्वरूप है, दिव्य हैं, निर्मल हैं। लेकिन जो है इस शरीर के कारण हम शरीर को ही सब कुछ समझते हैं कि जो शरीर है वह शरीर के सुख और संबंधी है, यही सत्य लगते हैं। जो नहीं दिखता उसको नहीं देखते हैं। बिना जीता हुआ मन बंधन का हेतु होने से आत्मा का शत्रु है। तो हमारा मन क्या है, अगर हमने अपने मन को नहीं जीता है तो ये हमारी आत्मा का शत्रु है। हमें विभिन्न प्रकार के संकटों में हमारा मन ही डाल देता है। मन बहुत ही चंचल होता है। हितकर जो कल्याण की चीजें हैं, परमार्थ की चीजें, वहाँ पर ये मन सबका नहीं लगता है। मन को निरंतर बदलने वाली वस्तु चाहिए होती है कि जो पल पल वस्तु बदले, पल पल रंग बदले, पल पल बातें बदले, पल पल जो है परिस्थितियाँ बदलती जाएं, तो मन को अच्छा लगता है। एवं अज्ञानवश जो है यह जीवात्मा स्वयं ही अपने आप पर उस मन के द्वारा प्रहार करती है। अहंकार ही कलंक का कारण है। हमारे अंदर जो अहंकार रहता है, अहम की भावना रहती है कि मैं हूँ, जहाँ पर मैं की भावना आ जाती है वहाँ पर जो है खटास आती जाती है। आत्मनिष्ठा से रहित है, क्रियाएं शास्त्र विरुद्ध होने से दुख रूप फल देने वाली है। जीव को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, पठन पाठन में रुचि नहीं है, सत्संग में रुचि नहीं है, तो क्या करता है जीव, ये सारी क्रियाएं जो हैं, जितने भी कर्म होते हैं, सब परिणाम में दुख ही देते हैं। और लीलाएं शरीर और मन की चेष्टाएं स्त्री की प्राप्ति में ही केंद्रित है। तो पुरुषों की क्या स्थिति है कि उनको बस एक हर पुरुष अधूरा है। हर पुरुष चाहता है कि हमें एक स्त्री मिल जाए, स्त्री चाहती है कि हमें एक पुरुष मिल जाए। केवल स्त्रियां ही उनका विषय हो गई हैं, इच्छाएं विषयों में ही शोभा पाती हैं, वे भोगों की ओर ही दौड़ती हैं। परमात्मा स्फूर्ति रूप चमत्कार नष्ट हो गए हैं। यानी कि अब कोई दिव्य वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, चमत्कार नहीं दिखाई पड़ते हैं। इतना यांत्रिक साधन बढ़ गए हैं कि जो दिव्य परलोक की वस्तुएं हैं, जैसे कि वनस्पति अब गायब हो रही है ना, गंगा जल है, गंगा जल भी दूषित होता जा रहा है, यमुना नदियों का जल भी दूषित होता जा रहा है।
बनाने चला जाता है मंदिरों में, तीर्थों में। तो दिव्यता जो है नष्ट हो रही है। जब जहाँ आधुनिकता बढ़ने लगती है, कृत्रिमता बढ़ने लगती है, वहाँ पे प्रकृति नष्ट होने लगती है। गाय नष्ट हो रही है ना, गाय को ही मार के खा रहे हैं। स्वर्ग के जो कल्प वृक्ष था, कामधेनु गाय थी, उच्चैश्रवा घोड़ा था, तो ये सब जो है पहले ही विलुप्त हो चुके हैं मनुष्य के प्रमाद के कारण। शुद्ध वायु, शुद्ध जल, ये सब जो है नष्ट हो चुका है, कुछ भी शुद्ध नहीं रह गया, दिव्यता कहीं नहीं रह गई। पहले शुद्ध वायु, शुद्ध जल ही जो हम लोग को मिल जाता था, उसमें इतने अन्न खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो जीव क्या होता था, आराम से व्रत बना रहता था। अब जो है इतनी कृत्रिम वायु हो गई, कृत्रिम जल भी इतना दूषित हो गया है, दूध पदार्थ भी दूषित हो गए हैं, प्राकृतिक वनस्पति भी इतनी दूषित हो गई है कि शरीर में प्रदूषण बढ़ गया है। इस कारण जीव जैसे ही 2-4 घंटे अन्न नहीं मिलता है तो मृत प्राय सा हो जाता है, तो वो व्रत आदि नहीं कर पा रहा है। पहले लोग 9 दिन बिना कुछ खाए पिए रह लेते थे। स्त्रियां दोषों की सेनाएं हैं तथा संपूर्ण विषय रस वास्तव में नीरस है। जो भी जितने विषय हमको रसपूर्ण दिखाई देते हैं वो केवल क्षणिक भर ही हैं। जीव कितना आज असमंजस में रहने लगा है, दुविधा में रहने लगा है ना, भ्रम में रहने लगा। सुविधाएं जितनी बढ़ गई हैं, सुख जितने ही बढ़ गए हैं, उतना ही उसके अंदर जो है द्वेष आने लगा है और डिप्रेशन में जाने लगा है, अवसाद में जाने लगा है। क्योंकि प्रकृति कहाँ बची है, दिव्यता है नहीं, तो जो कृत्रिमता है, जो कृत्रिम साधन है, वो क्षणिक सुख ही देते हैं। तो अवसाद में हर जीव जाने लगा। लगता है कि अब जीवन में क्या होगा आगे, हर पल उसको भ्रम और असमंजस ही बना रहता है, पता नहीं आगे कल कौन सा संकट आ जाए। महात्मन दूषित बुद्धि ने सबके अंतःकरण को व्याकुल कर रखा है। अज्ञान के कारण सभी संतप्त हो रहे हैं। राग रूपी रोग दिनों दिन बढ़ रहा है और वैराग्य दुर्लभ हो रहा है। आत्मदर्शन शक्ति रजोगुण से नष्ट हो गई है, अतः सत्वगुण नहीं प्राप्त होता, केवल तमोगुण बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, तमोगुण की प्रगल्भता है। लोग पहले जो है मांसाहारी केवल बहुत ही निम्न जाति के या हिंसक लोग ही होते थे, अब जो है ब्राह्मण भी पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं, मांसाहारी। अंडे का सेवन बता दिया है कि वो वेज है, जैसे कि दूध अगर गाय से प्राप्त होता है, अगर वो ना वो वेज है, उसी प्रकार से अंडे को भी वेज बता दिया है। तो अब इस तरह से अगर माँ का दूध बच्चे पीते हैं तो क्या वो नॉन वेज हो गया है? वो तो पोषण के लिए है, वो तो उसमें माँ के दूध को पीने में माँ को कोई कष्ट तो नहीं होता है कि शरीर में कोई हिंसा हो रही हो। लेकिन जो है उसी प्रकार से जब किसी जानवर को काटेंगे या केवल अंडे देने के लिए ही उनको पैदा कर रहे हैं तो हिंसा वहाँ पर है, तो उस हिंसा के कारण वो नॉन वेज है। तो अब इस तरह के तमोगुण ही बढ़ता जा रहा है। आत्मदर्शन नष्ट हो गया है रजोगुण के कारण। हर व्यक्ति क्या हो गया, इतने साधन बढ़ गए हैं कि एक ही कमरे के अंदर लैट्रिन बनी, वहीं बाथरूम बना है, वहीं किचन बना है, वहीं जो बगल में फोन रखा है, वहीं पे सब साधन रखे हैं। तो इतना आलसी हो गया कि 10 कदम चलना ही नहीं चाहता है। तो व्यक्ति कहाँ से जो है अपने आत्मदर्शन के लिए तपस्या करेगा, है? तपस्या करने का सवाल ही नहीं। जीवन अस्थिर हो गया है, मृत्यु जल्दी ही आने के लिए उत्सुक है, धैर्य शिथिल हो गया है और तुच्छ विषय भोगों के प्रति लोगों की आसक्ति प्रतिदिन बढ़ रही है। बुद्धि मूढ़ता से मलिन हो गई है। शरीर का अंतिम परिणाम एकमात्र पतन विनाश ही है। शरीर का जबकि सभी जानते हैं कि परिणाम क्या है, विनाश ही होना है इस शरीर का। देह में जरावस्था प्रज्वलित हो उठी है, यानी बुढ़ापा आ जाता है और पाप की ही बारंबार स्फुरना होती है। तो जीव के लिए क्या हो गया है कि पाप करने की उसके अंदर स्वाभाविक प्रेरणा आने लगी है, क्योंकि आलस हो गया है। व्रत तप जप सत्गुण
सभी नष्ट हो गए हैं। इसलिए बार बार वो पाप करने के लिए ही उत्सुक होता रहता है। जवानी यत्न पूर्वक भागी जा रही है, सत्संग दुर्लभ हो गया है, कभी कोई उत्तम आश्रय नहीं मिलता और सत्य भाव का उदय तो कहीं हो ही नहीं रहा। मन मोह से आच्छन्न सा रहता है। तो मन क्या होता है? मोहित रहता है। कभी जो है मन कभी किसी व्यक्ति पर मोहित होता है, कभी किसी वस्तु पर मोहित होता है, कभी खुद पर ही मोहित रहता है। खुद को ही जो है व्यक्ति समझता रहता है कि नहीं, हम ही बहुत जो है श्रेष्ठ है, सर्वगुण संपन्न है, हमसे बड़ा बलिष्ठ कोई नहीं है। दूसरे को सुखी देखकर होने वाला आत्मसंतोष मानो दूर चला गया है। पर संतापी सदा दुखी, जिसको देखो वो जो है क्या है? दुखी ही दुखी है हर कोई। परमात्मा ने एक अमूल्य शरीर दिया है और इस अमूल्य शरीर की गिनती कहीं नहीं है। संसाधनों की गिनती है ना, कि मेरे घर में ये होना चाहिए, इसकी गिनती नहीं है कि परमात्मा ने हमको इतना जो है सुंदर रूप, शरीर और हाथ पैर सलामत, आँखें और पैसा रुपया मकान दुकान दे दिया, उसकी गिनती नहीं है। कितने संसाधन हम जुटा लें, उसकी ही गिनती है। धीरता अधीरता में परिणत हो रही है। जीवों का काम केवल आवागमन, जन्मना मरना रह गया है। तो जीव अब जो है केवल ये सोचता है कि हमें जन्म मिल गया है, यहीं पर सुख है, यहीं पर दुख है, यहीं स्वर्ग, यहीं है नरक। तो जितने संसाधन जुटा लो तो वो स्वर्ग है। संसाधनहीन व्यक्ति जो है नरक के समान समझता है। केवल जो है जन्मना और मरना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जठरे अग्नि जठरे शयनम, भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम। दुष्टों का संग पद पद पर सुलभ। कह रहे हैं कि जो है दुष्ट पद पद पर मिल जाते हैं, हर कदम पे दुष्ट तुमको मिल जाएंगे, लेकिन सज्जन व्यक्ति, सत्संगी और संत महात्मा अब हर कदम पर नहीं मिलते। कोई आपको भगवत मार्ग पे चलाने वाला नहीं मिलेगा। विषयों की ओर खींचने वाले सब मिल जाएंगे, परंतु सत्पुरुषों का संग अत्यंत दुर्लभ हो गया है। संपूर्ण पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। वासना संसार में बांधने वाली है और काल प्राणियों की परंपरा को नित्य कहीं अज्ञात स्थान में लिए जाता है। दिशाएं भी नहीं दिखाई देती हैं, देश भी विदेश सा हो जाता है और पर्वत भी बिखर कर ढह जाते हैं। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता में क्या विश्वास है? सत्ता मात्र ही जिसका स्वरूप है, वह काल आकाश को भी खा जाता है, 14 भुवनों को भी अपना भोजन बना लेता है। यानी काल क्या होता है? सबको नष्ट कर देता है। 14 भुवन, स्वर्गलोक, महरलोक, जनहलोक, तपहलोक, ऋषि लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, सब जो है काल सबको ले लेता है। सभी जब परमात्मा जो है अपनी सृष्टि को समेटते हैं काल की शक्ति के द्वारा, तो सभी लोग उन्हीं में समाहित हो जाते हैं। कालवश समुद्र भी सूख जाते हैं, तारे भी टूटकर बिखर जाते हैं, सिद्ध भी नष्ट हो जाते हैं। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या आस्था हो सकती है? बड़े बड़े दानव भी विदीर्ण हो जाते हैं, ध्रुव भी अध्रुव जीवी बन जाते हैं, अमर भी मरण को प्राप्त होते हैं। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास हो सकता है? भगवान राम तो स्वयं ही परम ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ही है वो, है ना। तभी वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे अस्थिरता पर क्या मैं विश्वास करूं? काल अपने अगणित मुखों से इंद्र को भी चबा जाता है। यमराज सबको खाते हैं, यमराज सबको ले जाते हैं, लेकिन काल ऐसा है जो यमराज को भी वश में कर लेता है और उसी के प्रभाव से वायु भी अवायु हो जाती है, अपना अस्तित्व खो बैठता है। फिर मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास हो सकता है? सोम चंद्रमा भी कालवश व्योम आकाश में विलीन हो जाता है।
सूरज के भी खंड खंड हो जाते हैं, अग्नि भी विनाश को प्राप्त होती है, फिर मनुष्य कैसे स्थिर हो सकता है? मनुष्य भी स्थिर नहीं है, मनुष्य भी अस्थिर है। जो काल मृत्यु को भी कबलित कर लेता है, नियति को भी टाल देता है, अनंत आकाश को भी अपने आप में विलीन कर लेता है, उस महाकाल के होते हुए मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास किया जा सकता है? यानी कि जो महाकाल है ना, तो महाकाल कौन है? परमात्मा। काल के रूप में भी है वो, सबको लीन लेते हैं। जिसका कानों से श्रवण, वाणी से वर्णन और नेत्रों से दर्शन नहीं होता, ऐसे अज्ञात स्वरूप एवं माया के उत्पादक किसी सूक्ष्म तत्व के द्वारा 14 भुवन अपने आप में ही माया के द्वारा दिखाई जा रहे हैं। तो समय ऐसा है, काल ऐसा है, काल कभी दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन काल के कारण ही हर व्यक्ति भागता चला जा रहा है। सारे काम जो है समय और काल के अनुसार ही होते रहते हैं ना। काल ही केवल है जो दिखता नहीं है, और जो दिख रहा है वो टिकता नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। पिछली जिंदगी कितनी कितनी हम लोग बिताया है, क्या उसका कुछ भी लगता है कि कभी कुछ था ऐसा है? एक जवान बचपना भी था, खेलते थे, कूदते थे, स्कूल जाते थे। आज क्या है? आज कहीं कुछ रखा है, कहीं दिख रहा है कि वो बचपना क्या था? सपने की ही तो भांति है कि सपना जैसे रात में देखा था है, जैसे रात में सपना देखा था, तो सपने की तरह से ही हमारा बचपना भी निकल गया। फिर बुढ़ापा आ जाएगा, फिर सपने की भांति जवानी भी दिखाई पड़ेगी कि सपना में देखा था कि हम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो सब नष्ट ही हो रहा है सपने की भांति। तो स्वप्नवत ही सारा संसार है। वह तत्व निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा ही है। समष्टि अहंकार रूप कला को प्राप्त होकर सबके भीतर निवास करने वाला वह काल का भी काल रूप परम तत्व सबसे महान है। तो काल का भी जो काल है परमात्मा, वही केवल सबसे महान है। तीनों लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो उसके द्वारा नष्ट न किया जा सके। स्वर्ग में देवता, भूतल पर मनुष्य और पाताल में सर्पों की सृष्टि उसी ने ही की है। वही अपने संकल्प मात्र से इन सबको जर्जर दशा में पहुंचा देता है। अनुराग युक्त कामनियों ने अपने चंचल लोचनों द्वारा कटाक्ष पूर्वक जिसकी ओर देखा है, उस पुरुष के मन को महान विवेक भी स्वस्थ नहीं कर पाता। तो कह रहे कोई कितना भी विवेकी पुरुष हो, बुद्धि वाला पुरुष हो, लेकिन कोई कटाक्ष से अपनी आंखों से, चंचल चितवन से स्त्री कोई देख दे उसकी ओर, तो भी गिर पड़ता है। जो दूसरों का उपकार करने वाली है और दूसरों की पीड़ा को देखकर संतप्त हो उठती है, अपनी आत्मा को शांति प्रदान करने वाली उस शीतल बुद्धि से युक्त ज्ञानी महात्मा ही केवल सुखी है। यानी कि जो अपनी आत्मा को शांति प्रदान करे, ऐसा कार्य, ऐसी बुद्धि, तो ये केवल एक ज्ञानी महात्मा जिसके पास तत्व का ज्ञान हो गया है, सत्य का जिसको ज्ञान हो गया है, जिसको लगेगा कि हम सपनों में नहीं उलझे हुए हैं। सपनों को पकड़ के कौन बैठता? अच्छा बताओ, सपने में पता चला राजा बन गया, रानी बन गया, तो क्या उसको देख करके पूरा दिन याद करते हैं? नहीं याद करते हैं ना, सपना है। तो ये संसार भी एक सपने की भांति है, लेकिन दोनों बड़ी विचित्रताएं हैं कि इस संसार को सपने की भांति नहीं सोच पाते। जो तत्व ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, परमात्मा के ज्ञानी है, वो संसार को सपने की भांति देखते हैं और संसार के पीछे ना चल के परमात्मा के पीछे चलते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे समुद्र में उत्पन्न हो बड़ अग्नि के मुंह में गिरकर नष्ट होने वाली असंख्य लहरों को कोई गिन नहीं सकता, उसी तरह संसार में उत्पन्न हो काल के मुंह में पड़ने वाले अनंत प्राणियों की गणना कौन कर सकता है। तो समुद्र में लहरें आती ही रहती हैं, कोई गिन नहीं सकता। तो संसार
कि अपने मन में भी कितने संसार बना लेते हो, कितनी तरह की रचनाएं, कितनी कल्पनाएं, कितनी भावनाएं कर लेते हो, गिनती नहीं हो सकती। जैसे झाड़ियों में बैठे हुए मृग या पक्षी अपनी जिह्वा की लोलुपता के कारण मोहवश जाल में पड़कर नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह दुराशा पास में बंधे हुए सभी मनुष्य दोष रूपी झाड़ियों के मृग बने हुए हैं। सबके सब मोह जाल में फंसकर पुनर्जन्म रूपी जंगल में नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में लोगों की आयु विभिन्न जन्मों में किए गए कर्मों से नष्ट हो रही है। यदि आकाश में वृक्ष हो, उस वृक्ष में लता हो और उस लता से गले में फांसी लगाकर मनुष्य को लटका दिया जाए तो उससे जो दुख होगा वैसा ही दुखमय फल उन कुकर्मों का भी बताया गया है। उस दुख की निवृत्ति के लिए उपाय करना तो दूर की बात है, उस उपाय का विचार करने वाले लोग भी यहाँ नहीं हैं। हमें इसी का पता नहीं है मुनीश्वर। इस संसार में लोगों की बुद्धि चंचल और मृदु है। उसी बुद्धि से युक्त मनुष्य व्यर्थ ही अनेक संकल्प विकल्पों का जाल रचते हुए कहते हैं आज उत्सव है, यह बड़ी सुहावनी ऋतु है, इसमें यात्रा करनी चाहिए। मौसम अच्छा हो जाता है, लोग देखकर क्या कहते हैं आज तो पकौड़े बनने चाहिए भाई, आज चाय पकौड़े बनने चाहिए ना, यात्रा करनी चाहिए, आज यहाँ जाना चाहिए, आज वहाँ जाना चाहिए। वे लोग हमारे भाई बंधु हैं और यह सुख विशिष्ट भोगों से युक्त है। इन्हीं संकल्पों में पड़े पड़े वे सब लोग एक दिन काल के गाल में चले जाते हैं। तो संसार जो है इसी प्रकार से लोग बिता देते हैं, पता ही नहीं चलता, बस क्षणिक सुख ही झूठा सुख स्वप्न के भांति ही उठाते